Hello friends, I Sunita Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am deliver my lecture. My topic is idealism. आदर्शवाद। आदर्शवाद समस्त जो जितनी भी प्राचीन हमारी दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद है। आदर्शवाद में ईश्वरीय सत्ता को परम महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आदर्शवादी विचारधारा यह मानती है कि जो ईश्वरीय सत्ता है वही सर्व प्रमुख है और उन्होंने इस समस्त संसार में उच्च आदर्शों और ईश्वर को प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद। आदर्शवाद को इंग्लिश में हम आइडियलिज्म कहते हैं और आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आइडिया प्लस लिज्म, अर्थात इन दोनों से मिलकर विचारवाद उत्पन्न होता है। आदर्शवाद विचार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है क्योंकि मानव के मस्तिष्क में सर्वप्रथम विचार उत्पन्न होता है और विचार शाश्वत होता है, स्थायी होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। जबकि आदर्शवाद ये मानता है कि जो वस्तु है वो नश्वर है, वो नष्ट हो सकती है, इसलिए वो वस्तु को भौतिकता में मापता है, जबकि जो विचार है वही एक आदर्शवादी तत्व के रूप में उसे स्वीकार करता है। DM दत्ता ने भी कहा है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। DM दत्ता ने भी कहा है कि आदर्शवाद के अनुसार जो अंतिम सत्ता है वो आध्यात्मिक है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति को उन्होंने अंतिम सत्ता माना है। इसके आगे आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, अर्थात आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, जिनमें सर्वप्रमुख पहला है संपूर्ण विश्व का दो भागों में विभाजन। आदर्शवाद ने संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया है। उसमें पहला है भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा है आध्यात्मिक जगत अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत को उन्होंने मिथ्या और नश्वर माना है, अर्थात जो भौतिक जगत जो हमें दिखाई दे रहा है उसका नाशवान है, वो नष्ट हो सकता है, जबकि आध्यात्मिक जगत अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है और जीवन का अंतिम जो सत्य है वो भी आध्यात्मिक ही है। सेकंड नंबर पे इसके जो प्रिंसिपल है उनमें आता है हमारा मनुष्य समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात आदर्शवादी ये मानता है कि मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास एक मस्तिष्क है और मस्तिष्क के माध्यम से वो अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से हर एक चीज़ की आकलन कर सकता है, इसलिए उसने मनुष्य को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ माना है। क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की परम अनुभूति को मनुष्य ही कर सकता है, किसके द्वारा? अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने विवेक के द्वारा। नेक्स्ट है इसका वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण। आदर्शवादियों ने वस्तु की अपेक्षा विचार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है क्योंकि उन्होंने माना है कि सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है और विचार से ही फिर वस्तु पदार्थों का उदय होता है। वस्तु और पदार्थवाद को उन्होंने नाशवान माना है जो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक विचार जो एक मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा शाश्वत बना रहता है। नेक्स्ट आता है उसका आध्यात्मिक मूल्य महत्वपूर्ण। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य हैं हमारे सत्यम शिवम सुंदरम। ये तीन हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया वह ईश्वर का परम साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को सर्व प्रमुख स्थान दिया है। लास्ट में आता है हमारा आत्मा परमात्मा का अस्तित्व। आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो हमारा जीवन है इसका मूल रूप आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है, अर्थात मनुष्य को एक दिन शरीर का नाश हो जाएगा और उसकी जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन होगा। तो उन्होंने इस संसार में आध्यात्मिकता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और इस संसार में ये माना है कि मनुष्य जो है वो आत्मा के द्वारा ही अपने अच्छे कर्मों की ओर गति करता है और आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा आइडियलिज्म का मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म और उसके प्रमुख प्रिंसिपल्स। थैंक यू।